हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये सेशन पूरा रहेगा वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड। 7 से लेकर 13 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस को लिया है। तो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द संकल्प इनिशिएटिव। तो जो संकल्प पहल है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है संकल्प इनिशिएटिव। क्या है ये इनिशिएटिव, क्या उद्देश्य है, क्यों शुरू किया गया? तो इसका मेन उद्देश्य है टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सपोर्ट द रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इन द स्टेट। तो स्टेट में जो भी मादक पदार्थों की देखिए तस्करी होती है उससे निपटना, और जो भी नशा करने वाले हैं देखिए उनके लिए जो रिहैबिलिटेशन है, जो पुनर्वास है, उसमें उनको सहायता करना जो है इसका उद्देश्य है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय दी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, renowned इंडस्ट्रियलिस्ट एंड philanthropist रतन टाटा जी passed away recently at the age of 86. In which year he was awarded India's second highest civilian honor? रतन टाटा जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? देखिए, जो दूसरा सिविलियन अवार्ड है ना, ये कौन सा अवार्ड है इसको भी याद रखेंगे, ये है पद्म विभूषण। अब अगर बात करें पद्म विभूषण अवार्ड रतन टाटा जी को कौन से ईयर में मिला था? 2008 में। इन्हें एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है जो कि है पद्म भूषण अवार्ड। ये अवार्ड इन्हें मिला था कब, कौन से ईयर में? 2000 में। इन्होंने टाटा कंपनी को ज्वाइन किया था 1961 में। रतन टाटा जी बहुत ही परोपकारी इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों की भलाई के लिए ये काम करते थे। तो हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में ये ज़रूर याद रहेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है ये पूरा वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया है? तो ये 4 से लेके 10 अक्टूबर, तो ये 4 से 10 अक्टूबर तक का जो पूरा सप्ताह है ये मनाया गया है वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में। मेन पर्पस क्या है इसको मनाने का? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के जो भी बेनिफिट्स हैं उनको हाईलाइट करना, साथ ही में स्पेस एक्टिविटीज़ में जितने भी इंटरनेशनल सहयोग है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, उसको बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। 2024 की इसकी थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अन्न दर्पण इनिशिएटिव टू मॉनिटराइज इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम? किस संगठन ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अन्न दर्पण पहल को शुरू किया है? तो इस पहल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है अशोक कुमार मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस सईद हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया फॉर द सेकेंड टाइम? दूसरी बार ये ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं कैस सईद। ट्यूनीशिया में प्रेसिडेंट का जो है कार्यकाल कितना होता है? सो यहाँ पे 5 साल का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ट्यूनीशिया कंट्री की बात कर लेते हैं। तो ट्यूनीशिया कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार एंड प्राइम मिनिस्टर हैं कामेल मादूर। नेक्स्ट, राफेल नदाल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंस टेनिस प्लेयर इन द ओपन एरा, has announced his retirement from the professional tennis. He is from which country? So राफेल नदाल ने जो है अभी अपनी टेनिस से संन्यास की घोषणा करी है। किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन कंट्री से। जो अपकमिंग देखिए डेविस कप होने वाला है जो कि 19 से 24 नवंबर को होगा स्पेन में। तो डेविस कप उनका लास्ट टूर्नामेंट होगा एज अ प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में। तो उसके बाद ये कम्प्लीटली रिटायर हो जाएंगे।
अगर बात करें यहाँ पे राफेल नदाल के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, तो इन्होंने अपनी जो पूरा इनका करियर रहा है उसमें 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीते हैं, जिसमें सिंगल्स में 14 जीते हैं फ्रेंच ओपन, 4 जीते हैं यूएस ओपन, 2 जीते हैं विंबलडन और 2 जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो 2 इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिसमें से एक जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट जो गोल्ड मेडल जीता इन्होंने वो जीता था 2016 के रियो ओलंपिक्स में मेंस के डबल्स में जो है गोल्ड मेडल ये लेके आए हैं। तो ये इनके पूरे करियर की अचीवमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स was developed by which country? हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जो है किस देश द्वारा विकसित किया गया था? इस सिस्टम को यूएसए ने जो है फ्रेंड्स डेवलप किया है। इसके बारे में इसलिए न्यूज़ में रही थी क्योंकि अभी इस सिस्टम की 100 जो शिपमेंट है वो यूएस से कहाँ पहुँची है? ताइवान देश में। ये जो हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज है 90 से 240 किलोमीटर तक और इसका वेट है 526 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी MOU वर साइन ड्यूरिंग जमाइका's प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया? अभी रिसेंट जमाइका के प्रधानमंत्री भारत की देखिए यात्रा पे आए थे। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने कितने MOU पर साइन किए हैं? टोटल 4 MOU पे जो है इन्होंने साइन किए हैं। इंडिया और जमाइका ने जो 4 MOU साइन किए हैं ये दोनों कंट्रीज़ के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने, उनको स्ट्रेंथन करने, उनको बूस्ट करने के उद्देश्य से ये जो है साइन हुए हैं 4 MOU। सो इन MOU को जमाइका के प्राइम मिनिस्टर एंड्रयू होलनेस ने जो है साइन किए हैं। जमाइका कंट्री जो है फ्रेंड्स कैपिटल यहाँ की है किंगस्टन, करेंसी है यहाँ पे जमाइकन डॉलर। नेक्स्ट, वेयर वॉज दी 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसको नाम दिया है CMS वातावरण, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो CMS वातावरण जो है इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। और इस बार देखिए इसकी जो थीम है वो है वेटलैंड्स फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स हैज साइंड एन MOU with which IIT to collaborate for AI powered research on aviation textile? सो भारतीय वायुसेना ने विमानन वस्त्र पर AI संचालित अनुसंधान के लिए सहयोग करने हेतु किस IIT के साथ में समझौता किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने IIT दिल्ली के साथ में जो है इस MOU को साइन किया है। पर्पस क्या है देखिए इसको साइन करने का, कि जो पैराशूट्स हैं या जो भी अदर जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उन पर फोकस करते हुए जो एविएशन टेक्सटाइल्स हैं उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने पे सहयोग करना। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज़ मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो हाल ही में जो भारत का समुद्री डीकार्बनाइजेशन सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन हुआ है न्यू दिल्ली में। ये जो सम्मेलन हुआ है देखिए इसमें ग्रीन शिपिंग और जो सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशंस हैं उनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है इसमें जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड दी बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट? तो मोदी जी ने बंजारा विरासत जो संग्रहालय है देखिए इसका उद्घाटन किया है कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में। ये जो बंजारा समुदाय जो म्यूज़ियम देखिए स्टार्ट किया गया है ना, इसमें जो बंजारा कम्युनिटी है उनकी जो रिच हेरिटेज है यानी जो उनकी समृद्ध विरासत है उसी को ही जो है प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे विश्व कपास दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया गया है? फ्रेंड्स वर्ल्ड कॉटन डे जो है ये मनाया गया है 7 अक्टूबर को। इस दिन की इस बार 2024 की देखिए थीम है कॉटन फॉर गुड। इसको पहली बार 2019 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन ईरानी कप फॉर द 15th टाइम आफ्टर 27 ईयर्स? तो किस टीम ने 27 साल के बाद जो है 15वीं बार ईरानी कप जीता?
तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स किसने? मुंबई की टीम ने। मुंबई ने जो है फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया था और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला था फाइनल में सरफराज खान को। इस बार ऑल्सो मुंबई जो है ना रणजी ट्रॉफी की जो है विनर भी रही। दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो जो भारतीय वायुसेना दिवस है ये किस दिन मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। इस बार इंडियन एयरफोर्स डे की 92nd जो है एनिवर्सरी मनाई गई है। एयरफोर्स डे की इस बार की देखिए थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। इस बार जो एयर शो था ना ये 6 अक्टूबर को हुआ था और ये आयोजित हुआ था चेन्नई के मरीना बीच पे। इंडियन एयरफोर्स की जो है स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए हम 8 अक्टूबर को मनाती हैं एयरफोर्स डे। और करंट में एयर स्टाफ के चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल? सो नेपाल के जो है नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर इज प्रकाश मान सिंह राउत जो हैं ये नेपाल के नए चीफ जस्टिस बने हैं। नेपाल देश की कैपिटल देखिए काठमांडू है, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पीपल्स प्लान कैंपेन? सो जन योजना अभियान जिसे हम कहते हैं ये किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने शुरू किया है जन योजना अभियान को। इस अभियान की थीम रखी गई सबकी योजना सबका विकास। तो इसका उद्देश्य क्या है अभियान का? कि जो रूरल सिटीजन्स हैं उनको जो भी लोकल डेवलपमेंट्स की प्लानिंग करनी होती है उसमें उनको इन्वॉल्व करना, उनको भी शामिल करना और गांव के इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है विच ट्रेडिशनल राइस बियर फ्रॉम असम रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग? तो असम की कौन सी पारंपरिक चावल बियर है जिसे जीआई टैग मिला है? सही आंसर है बोडो जौ गिशी। सो ये जो है असम से ट्रेडिशनल राइस बियर है जिसे अभी जीआई टैग मिला है। असम से अभी रिसेंटली देखिए 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे आपको सबके नाम दिख जाएंगे, मैब्रा जो विधि, बोडो जो ग्वार्न, बोडो जो गिशी, बोडो नपहम, बोडो ओंडला, बोडो गुआखा, बोडो नार्जी एंड बोडो अरुणाई। तो ये टोटल 8 प्रोडक्ट हैं जिन्हें असम से जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है अविरल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? तो अविरल जैन जो है अभी रिसेंट देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है ये कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ इसका 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करेंगे फ्रेंड्स। हु वॉन 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? सो अभी देखिए 2024 में मेडिसिन में जो है नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखनी है, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन। दोनों साइंटिस्ट यूएसए से हैं और इन्हें मेडिसिन में जो है फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्यों मिला है इनको मेडिसिन में? ये मिला है फॉर डिस्कवरिंग माइक्रो आरएनए और इट्स रोल इन रेगुलेटिंग जीन एक्टिविटी। सो माइक्रो आरएनए की खोज और जीन एक्टिविटी को विनियमित करने में इसकी भूमिका के लिए जो है इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। जब इसकी शुरुआत हुई थी ना ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 फील्ड्स में जो कि दिया जाता था, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स और फिजियोलॉजी या मेडिसिन। लेकिन जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा ये दिया जाने लगा 1968 से। नोबेल प्राइज़ जो है स्वीडन गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो नहीं देती है। सिर्फ पीस प्राइज़ को छोड़ दें तो बाकी जो आपके 5 प्राइजेस हैं वो स्वीडन गवर्नमेंट देती है और जो नोबेल प्राइज़ पीस वाला है, शांति वाला है, वो देती है नॉर्वे गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, श्रुति भारद्वाज फ्रॉम कुल्लू रिसीव्ड संत ईशर अवार्ड फॉर हर वर्क इन विच एरिया? तो संत ईशर पुरस्कार मिला है कुल्लू की श्रुति भारद्वाज को और ये अवार्ड उन्हें मिला है
अर्ली इंटरवेंशंस फॉर डिसेबिलिटी का जो क्षेत्र है उसमें उनके कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑनरिंग राजकुमार हिरानी विद द किशोर कुमार सम्मान फॉर 2023। कौन सी राज्य सरकार है जिसने राजकुमार हिरानी को 2023 के किशोर कुमार सम्मान से जो है सम्मानित कर रही है? तो ये गवर्नमेंट जो है कौन सी है? मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है उनको ये अवार्ड दिया है और ये अवार्ड दिया है उनके हिंदी सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैबिटेट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 7 अक्टूबर को मनाया गया है। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है। पहली बार जो है ये 1986 में नैरोबी केन्या में मनाया गया था और इसकी 2024 की थीम है इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखिए नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ये अवार्ड मिला है हान कांग को। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हान कांग को। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो ये बिलोंग करती हैं साउथ कोरिया से। हान कांग को जो ये लिटरेचर में अवार्ड मिला है ना नोबेल, ये मिला है फॉर हिज डीपली पोइट्रिक प्रोज, जो उनकी गहन काव्यात्मक गद्य है उसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट है विच मेडल डिड वैष्णवी पवार विन एट द 2024 एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप? सो अभी जो एशियाई युवा तीरंदाजी चैम्पियनशिप हुई है उसमें वैष्णवी पवार ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल और ये चैम्पियनशिप आयोजित कहाँ पे हुई थी? चाइनीज़ ताइपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पोस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व डाक दिवस जो है ये फ्रेंड्स मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1874 में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना हुई थी। तो इसलिए 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। थीम क्या है देखिए इस बार की 2024 की थीम है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशंस। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन डैश। सो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जो है अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? तो ये खोलेगा कहाँ पे? दुबई में। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी विल होस्ट मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज 8 अक्टूबर को शुरू हुई थी और कब तक चलेगी? 18 अक्टूबर तक। तो मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? विशाखापट्टनम में। इस एक्सरसाइज में क्वेड कंट्रीज़ देखिए भाग ले रही हैं जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया, क्योंकि इंडिया इसे होस्ट कर रही है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 1992 में ऐसा यूएस इंडिया ड्रिल के रूप में। अगला क्वेश्चन विच कंट्री डेवलप्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है फतेह सेकंड? तो फतेह सेकंड नाम से जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है इसे विकसित किया है ईरान कंट्री ने। फतेह सेकंड जो है एक नया वर्जन है ईरान के पहले डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का। अगला क्वेश्चन देखिए डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ दी वी शॉट्स एट द पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। जो ये वी शॉट्स है ना इसमें देखिए आर का मीन्स बताना है। तो आर मीन्स क्या है यहाँ पे? रेंज। और परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। फुल नेम है इसका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए डेवलप किया गया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज अप टू कितनी है? 6 किलोमीटर्स की। डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। डीआरडीओ की बात करते हैं। फुल नेम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट हैं समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन देखिए इन अक्टूबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड गेल्स फर्स्ट सीबीजी प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? मोदी जी ने झारखंड के किस जिले में गेल के पहले सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो जो
डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, कौन सा है, रांची डिस्ट्रिक्ट। ये जो प्लांट है, ये जो पहला CBG प्लांट है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है टू प्रोसेस 150 टन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ये जो है 150 टन जो है नगर पालिका ठोस जो अवशिष्ट है उसको प्रोसेस का जो है हर एक दिन 5,000 किलोग्राम बायो CNG, 25 टन ऑफ फर्मेंटेड बायो मेन्योर जो है पर डे जो है उत्पादन कर सकता है। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल की सिल्वर जुबली जो है सेलिब्रेट होगी और ये बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का। नागालैंड स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 दिसंबर 1963 को कैपिटल कोहिमा में है। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है लागनीशन। नेक्स्ट है, विच जूलॉजिकल पार्क्स रेड पांडा प्रोग्राम हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट फॉर दी वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024। कौन सी जूलॉजिकल पार्क का रेड पांडा प्रोग्राम है, देखिए, जिसको वाजा संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। सो ये है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स 10 अक्टूबर को। इस बार 2024 में देखिए इसकी थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 10 अक्टूबर 1992 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए, फॉर विच प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट वियंतियाने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 10 से 11 अक्टूबर तक मोदी जी ने किस कार्यक्रम के लिए वियंतियाने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का दौरा किया। तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं, एशियान, इंडिया और ईस्ट इंडिया समिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू वेरिएंट्स ऑफ द यूनिफाइड जीनोमिक चिप वर लॉन्च्ड। सो यूनिफाइड जीनोमिक चिप के कौन से 2 संस्करण लॉन्च किए गए हैं। तो इनके नाम हैं जो चिप लॉन्च हुए हैं, गौ चिप और महेश चिप। और इन्हें किसने लॉन्च किए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। गौ चिप जो लॉन्च हुआ है वो कैटल्स के लिए है, यानी ये गायों के लिए है, और महेश चिप जो है वो बफेलोस के लिए है, ये भैंस के लिए है। क्या उद्देश्य है इन चिप्स को लॉन्च करने का, तो कैटल क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना एंड इंक्रीज डेयरी फार्मिंग इफ़िशियंसी इन इंडिया। तो फार्मर्स को देखिए मदद करके जो डेयरी फार्मिंग इफ़िशियंसी है उसमें जो है उसको इंक्रीज़ करना, उसकी दक्षता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी जिसे रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने शुरू किया है। तो इस पॉलिसी का नाम है हम सफ़र पॉलिसी। किसने शुरू की है, राजनाथ सिंह जी ने। ये पॉलिसी क्यों शुरू की गई है, तो इसका पर्पस है टू इम्प्रूव नेशनल हाईवे ट्रैवल एंड बूस्ट वे साइड एम्यूनिटीज़। तो जो देखिए नेशनल हाईवे जो ट्रैवल है, जो राजमार्ग यात्रा है, उसमें सुधार करना, सड़क किनारे जो भी सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के पर्पस से इस पॉलिसी को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द एनुअल माइंडफुलनेस इंडिया समिट, ये 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को मुंबई में होगा। तो यहाँ पूछे कि इस बार वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का कौन सा एडिशन होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3rd एडिशन। और इस बार देखिए इस समिट की थीम याद रखिएगा जो कि है थ्राइव इन द एज ऑफ डिस्ट्रप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ द WHO's रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इस पद पर चुना गया है JP नड्डा जी को। JP नड्डा जी जो है ये करंट में फ्रेंड्स हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम। डिप्टी डायरेक्टर जनरल है सौम्य स्वामीनाथन और मेंबर्स हैं इसकी 194।
अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई की जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके नए हेड कौन नियुक्त हुए हैं? भ्रष्टाचार, बीसीसीआई की जो भ्रष्टाचार निरोधक इकाई है उसके प्रमुख अपॉइंट हुए हैं शरद कुमार। शरद कुमार जो हैं ये 1979 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं हरियाणा काडर से। बीसीसीआई का फुल नेम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस देश में जो है इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए? फ्रांस देश में जो है भारत के राजदूत अपॉइंट हुए हैं संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला जो है आईएफएस ऑफिसर है 1997 बैच के। फ्रांस देश की बात करते हैं सो कैपिटल पेरिस है, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है मार्शल बार्नियर एंड प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी? जर्मनी में देखिए भारत के जो हैं अगले राजदूत कौन अपॉइंट हुए? आंसर इज अजीत विनायक गुप्ता। तो ये जर्मनी में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। जर्मनी देश की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर और चांसलर है यहाँ के ओलाफ स्कॉल्स। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स? 2024 में देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस बार 3 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ का। इनके नाम 2 साइंटिस्ट को मिला है, 2 के नाम जो है आपको याद रखनी है, जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफरी हिंटन। बात करते हैं क्यों मिला है इनको ये अवार्ड? फॉर देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट मेड मशीन लर्निंग पॉसिबल थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उनकी खोजों और उनके आविष्कारों के लिए जिन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से जो मशीन लर्निंग है उसको पॉसिबल बनाया है, तो इसी के लिए उनको मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन है, दीपा करमारकर जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? दीपा करमारकर ये जिम्नास्टिक से बिलोंग करती हैं। इनके बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, देखिए उसके बारे में एक करके देख लेते हैं। दीपा करमारकर जो है इनका निक नेम है स्मॉल वंडर। ये पहली फीमेल इंडियन जिम्नास्ट हैं जिन्होंने इंडिया का नाम जो है जिम्नास्टिक में इंटरनेशनल लेवल तक ये लेके गई हैं। इनकी अचीवमेंट्स देखेंगे, देखिए इनके बारे में, तो इंटरनेशनल जिम्नास्टिक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो हैं ये पहली भारतीय भी बनी। ऑल्सो देखिए इन्होंने 2018 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जो वर्ल्ड कप हुआ था तुर्की में उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2014 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसमें जो है दीपा करमारकर ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा दीपा करमारकर को जो अवार्ड्स मिले हैं उनकी बात करें तो जो इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, ये इन्हें 2017 में मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें मिला था 2016 में। और दीपा करमारकर को अर्जुना अवार्ड दिया गया था कब? 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गए यहाँ तक क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इस दिन को डिक्लेयर किया था यूएन जनरल असेंबली ने 2011 में। और देखिए इसकी थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, इस ऑब्जर्वेटरी को इनॉग्रेट किया है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने कहाँ पे? जो ये प्रथम प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग वेधशाला है इसका उद्घाटन किया गया है हानले लद्दाख में। ये लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है एशिया का। इस टेलीस्कोप को यूज़ किया जाएगा देखिए टू स्टडी हाई एनर्जी गामा रेज। तो जो भी उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें हैं उनका अध्ययन करने में जो है टेलीस्कोप सक्षम होगा। इससे देखिए यूनिवर्स के जो भी मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स हैं उनको बहुत ही गहराई से समझने में मदद भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बीइंग सेटअप? तो राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय जो परिसर है देखिए कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है लोथल गुजरात में।
ये जो परिसर है देखिए जो बनाया जा रहा है गुजरात के लोथल में जो म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स है, इसका मेन पर्पस है कि जो इंडिया की 4500 ईयर पुरानी जो भी मैरीटाइम हेरिटेज है उसको हाईलाइट करना। तो अब टूरिस्ट आएंगे, रिसर्चर्स भी यहाँ पे देखिए चीज़ों को लेके अट्रैक्ट होंगे इसको देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल। किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। 3 दिन का जो ये फेस्टिवल है इसमें कई सारी फेमस पर्सनालिटीज़ जो है उन्होंने परफॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.50% फॉर द डैश टाइम इन अ रो। लगातार देखिए 10वीं बार हुआ है जब आरबीआई ने जो रेपो दर है उसे अनचेंज रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और ये है 6.50%। इसके अलावा जो पॉलिसी रेपो रेट होगी 6.50%, बैंक रेट है 6.75%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% की, कैश रिजर्व रेशियो ये है 4.50%, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो ये कितना है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं प्रशांत कुमार। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई 1945 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है देखिए नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर 2024 2024 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स इस बार केमिस्ट्री में 3 साइंटिस्ट को मिले हैं नोबेल प्राइज़, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस एंड जॉन जंपर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं ना इनको केमिस्ट्री में, डेविड बेकर को मिला है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, उन्हीं के साथ जो डेमिस हस्बिस और जॉन एम जंपर है उन्हें मिला है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कंट्रीज वुमेन टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। तो जो एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुई है उसमें कांस्य पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है? इंडिया की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आई बी समर इज़ अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज़। किन किन कंट्रीज़ के बीच में जो है स्टार्ट हुई है IBSAMAR एक्सरसाइज? तो 3 कंट्रीज़ के बीच में देखिए एक्सरसाइज होती है। I4 हो गया इंडिया, B4 ब्राज़ील और SAC हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस बार जो है इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन हुआ है? 8वां, जिसे होस्ट किया है साउथ अफ्रीका में जो साइमंस टाउन है वहाँ हुई है एक्सरसाइज। इसमें इंडिया की तरफ से जो INS तलवार है उसने पार्टिसिपेट किया। इसकी एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूपेक्स मिशन इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडियाज स्पेस एजेंसी इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। तो ल्यूपेक्स मिशन जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके बीच की ये साझेदारी है? दूसरी स्पेस एजेंसी जापान की है जो कि है जाक्सा। तो ल्यूपेक्स मिशन का पूरा नाम है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसमें फोकस किया जाएगा मून के रिसोर्सेज पे, स्पेशली जो मून का साउथ पोल है ना वहाँ पे जो पानी है उसकी खोज पर इसका पूरा का पूरा जो है वो ध्यान केंद्रित होगा इस मिशन का। इस मिशन के अंतर्गत जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा ये बिल्ड करेगी रोवर और रॉकेट को। वहीं इसरो की बात करें, इसरो बिल्ड करेगी लैंडर को जो कि रोवर को लेके जाएगा मून के सरफेस तक। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट है विच IIT हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिवाइस फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो किस IIT ने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए एक नया उपकरण पेश किया? तो इसे डेवलप किया है IIT इंदौर ने। ये जो डिवाइस है इसे क्रिएट किया है बाय द प्रोफेसर श्रीवात्सन वासुदेवन। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें देखिए कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होगी।
इसमें जो है कैंसर को अर्ली स्टेज पर जो है आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स हैव बीन वॉन बाय द बीजेपी इन 2024 हरियाणा लेजिस्लेटिव इलेक्शन। हरियाणा विधानसभा जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, तो इन्होंने 48 सीटों पर विजय प्राप्त की है। इसके अलावा वहीं कांग्रेस पार्टी ने 37 सीट्स पर जीत हासिल करी। इंडियन लोक दल जीती 2 सीटें और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने 3 सीटें जीती हैं। तो इस बार भी बीजेपी पार्टी जीती है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, पी वेणुगोपाल रिसेंटली अभी इनका जो है निधन हो गया है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कंडक्ट किया था पहली बार इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हार्ट ट्रांसप्लांट का संचालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पी वेणुगोपाल। पी वेणुगोपाल एम्स के जो हैं फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने अपने पूरे करियर में 50,000 से भी ज़्यादा हार्ट सर्जरीज करी हैं। उनका जो मेमोयर्स है यानी जो उनका स्मरण है, देखिए संस्मरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उनके संस्मरण का नाम है हार्ट फेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम है वॉर। जो वॉर बुक है इसके लेखक कौन है, किसने लिखी है ये बुक? तो इसके ऑथर है बॉब वुडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड लोगो वेबसाइट एंड एप्लीकेशन ऑफ द अपकमिंग महाकुंभ मेला 2025। नेक्स्ट ईयर होने वाला है महाकुंभ मेला और इसके अभी लोगो वेबसाइट और जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ना उन्होंने रिसेंटली किसे इनॉग्रेट किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने जो है इनॉग्रेट किया है डेफ कनेक्ट 4.0 को। अगला क्वेश्चन, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 हेल्ड इन विच सिटी। तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट ये आयोजित किया जाएगा मुंबई सिटी में। ये जो समिट है इसे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो इसे ऑर्गेनाइज करेगी मुंबई में। थीम देखिए क्या रखी गई है, ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हार्ट हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच आईआईटी फॉर क्लीन एनर्जी। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस आईआईटी के साथ में सहयोग किया है? आंसर इज आईआईटी दिल्ली के साथ। ये जो एमयू या जो पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच, इसका उद्देश्य है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिसी एनालिसिस एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो एमयू साइन हुआ है इसके बारे में तो हम बात करें तो जो भी पॉलिसी एनालिसिस है उसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए उद्देश्य से हुआ है। और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 38th समर नेशनल गेम्स। 38वें जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल है इसका मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसे जो है इस बार उत्तराखंड जो है इसे होस्ट करने वाला है। तो इस बार के 38 जो समर नेशनल गेम्स है ये नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री डेवलप्ड अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। नाम है इसका किंजल। किंजल नाम से जो ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है इसे डेवलप किया है किस कंट्री ने? आंसर इज रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट धौलागिरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट धौलागिरी जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स नेपाल कंट्री में। अब इसके बारे में हमें न्यूज़ याद रखनी है क्योंकि अभी यहाँ पे 5 रशियन माउंटेनियर्स जो है उनकी अभी रिसेंटली जो है एक अभियान के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई। माउंट धौलागिरी जो है पूरे वर्ल्ड की 7th हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट है, विच रेयर स्पीशीज ऑफ लेपर्ड हैज़ रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन उड़ीसा। अभी देखिए हाल ही में ना उड़ीसा में तेंदुए की कौन सी दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई है? तो नाम है इसका ब्लैक पैंथर।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द निक्षय पोषण योजना। तो निक्षय पोषण योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है टू एंश्योर हेल्थ केयर सर्विसेज टू द डिसएडवांटेज ग्रुप। अब देखिए इसमें ना जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे मंथली जो न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है टीबी पेशेंट को इस योजना के अंतर्गत उसे बढ़ाया है। तो 500 रुपये से बढ़ाकर कितना किया है उसे? 1000 रुपीज़। यहाँ पे देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो ऑफर इंसेंटिव्स फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन विच डे। तो बात यहाँ पे करें विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की, ये हर साल जो है 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की बात करें तो इस दिन जो है इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना इसका पर्पस है। थीम इसकी है यूनिकली सीपी। नेक्स्ट, हाउ मच लोन हैज़ बीन सेंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू द हिमाचल प्रदेश सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए अभी एडीबी ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? तो ऋण है आपका $162 मिलियन का। तो यहाँ हमारे वीक के सभी 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब आपका एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर में ये दिया गया है हान कांग को। यहाँ पूछा है कि हान कांग जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संकल्प इनिशिएटिव को। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं। अगर आप देखिए हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पे आपको जो है फ्रेंड्स हमारी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी, आप इजीली उन्हें यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड, जितने भी पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप सभी को यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।